तो और दोस्त क्या हालचाल यार। आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी स्पेशल। आज मैं जुड़ा हूँ शान गुमानी के साथ। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो क्रेजी। मोस्टली तुम शान को जानते हो यार, उसके इंस्टाग्राम पे उसका बहुत बढ़िया कंटेंट है। मेरी वाली नीच में है बंदा यार, पर मेरे से काफी सेम नीश भाई, पर मेरे से मैंने दीर्घ को एक्चुअली देखा था आई थिंक 20K पे, आई थिंक उससे भी पहले देखा था एंड तब हम लोग साथ में ग्रो कर रहे थे। हाँ। मैंने दीर्घ को फॉलो किया था बट ही डिड नॉट फॉलो मी बैक। वहाँ मेरा दिल टूट चुका था थोड़ा दिनों के लिए। भाई ये हो गई पुरानी then, बात काफी। मतलब ऐसा हुआ था कि इसने मेरे को एक बार अगस्त या कभी लिखा था कि भाई लेट्स कोलैब। फिर मैंने उसे ऐसा कुछ लिखा था कि श्योर ऐसे करके कुछ लिखा था। फिर उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई काफी महीनों तक। नहीं, क्योंकि आई थिंक जब हम लोग भी नया नया बना रहे थे तो फिर सब लोग, अब जैसे हम नया स्टार्ट करते हैं, इवन वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई ये चीज चलेगी नहीं चलेगी, देन वी आर लाइक बिजी कोलैब का सोच नहीं पाते। बट व्हेन यू रीच ऐसे एक पॉइंट पे एंड देन यू थिंक कि चलो अब कोलैब कर सकते हैं, बिकॉज कंटेंट ने एक वो पकड़ लिया है, डायरेक्शन पकड़ लिया हुआ है। तब ऐसा था कि लाइक मैंने सोचा नहीं था इसके साथ कोलैब करूंगा मैं, क्योंकि तब यार लाइक ऐसे दिमाग में नहीं होता। क्योंकि मैं जब कर रहा था ना तो मैं अपने 7th सेमेस्टर में था कॉलेज के, तो मेरे ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आया कि अपन लोग कोलैब वोलैब करेंगे। बट जैसे सीन बढ़ा, फिर मैंने इसे एक दिन ना इसकी यूट्यूब वीडियो देखी थी यार। एक चीज से मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा किस पर थी वो। मैंने इसकी यूट्यूब वीडियो देखी थी, तो फिर मैंने इसको ऐसे करा, भाई तेरी यूट्यूब वीडियो बहुत बढ़िया थी ऐसे करके। तुम्हारी वहां से बातचीत चालू हो गई, उस दिन हमने काफी बातचीत वगैरह की। वहां से हमारे पास आइडिया आया यार कोलैब करने का। आई मीन जस्ट सो पीपल नो कि भाई मैं और दीर्घ एक हफ्ते से तो अप डाउन बातें कर ही रहे हैं, कंटेंट के बारे में, कोलैब्स के बारे में, फील्ड में क्या क्या चल रहा है, ये सब के बारे में, करियर के बारे में। तो ये सब तो चल ही रहा है। तो वॉट एवर वी आर गोना डिस्कस इज गोना बी क्रेजी, बिकॉज अब वो ऑकवर्डनेस वाला फेज खत्म हो गया है कि भाई चलो एक दूसरे को जानेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वी कैन जंप राइट टू थिंग्स एंड पूरा नेचुरली रॉ चीजें हम निकाल सकते हैं। भाई मैं तो तेरे को जानता हूँ यार, एक बार ऑडियंस को बता दे जो तेरे को नहीं जानती है। लाइक हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन तेरी जर्नी क्या है? परफेक्ट। तो हाउ डिड आई गेट स्टार्टेड, मैंने आई थिंक जुलाई में फर्स्ट ये सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट पोस्ट करना शुरू किया था। तब मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में सोच नहीं रहा था। तब आई वाज थिंकिंग कि भाई जो चीजें मैं नहीं कर रहा हूँ वो दूसरे लोग रिपीट ना करें। तो उसके बारे में आई जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि भाई चलो ये मैंने नहीं किया तो ये तुम करो, तो तुम एक हेड स्टार्ट ले सकते हो। जो भी हमारी एज के लौंडे हैं, मतलब मैं एक एज गैप पकड़ लेता हूँ 18 से लेके 22 के, जो भी लौंडे हैं जिन्होंने चीजें मिस आउट की, वो ये सब अप्लाई कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। एंड आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट अराउंड इट, क्योंकि वो टाइम पे ये नीड ऑफ द आवर थी। एंड्रू टेट तो था ही, एंड वी आर गोना जंप इनटू एंड्रू टेट की एंड्रू टेट क्या था, एंड्रू टेट ने कैसे हम लोगों को एक पूरा एक नीश का सेक्टर ही दे दिया, बिकॉज आई थिंक उसने वो प्रॉपरली स्टार्ट किया एंड दैट इज व्हाई इट रीच्ड इंडिया। मतलब आई थिंक बाहर से लोग कर ही रहे थे, हमजा कर रहा था, a lot of other people were doing it, but then Andrew Tate inspired कि भाई ये नीच में बहुत जगह है, and that is how I think I started. I was like ये कर रहा है तो we can also do it on a Indian level, because Indian public को relatability चाहिए. That's how I started, and then it inclined towards. तो I'll be honest, start करते टाइम तो देखो, for the views and for the likes we have to talk about things जो थोड़ी controversial है। बिल्कुल 100%। मुझे लगता है दीर्घ भाई भी ये समझ ही गए होंगे कि उनकी जो रील्स चल रही होगी, you have to attack people एक दिमाग में कि भाई देखो तुम्हारी ये गलतियां है, and you pick them out and talk about it, and I think then you can do really well. That's what we did. I think we both did that in a way. मेरा डायरेक्शन थोड़ा लड़कियों के सेगमेंट में था, दीर्घ भाई थोड़ा वेप वाली वीडियो मुझे याद है, that blew up crazy bro. वेप और स्लीप शेड्यूल वाली। True. I think sleep schedule वाली was the first video for you, वो right? बहुत रैंडम, लाइक वो एकदम से रैंडमली हो गई थी। मेरे को अच्छे से याद है, मैं उठता था रोज और देखता था 1000 फॉलोअर बढ़ रहे हैं, रोज 1000 फॉलोअर बढ़ रहे हैं। और ब्रो वो फीलिंग बहुत क्रेजी होती है भाई सच्ची में। उसी फेज के थ्रू मैं गया, और उसके बाद ना मेरे को, मैं सही बात बताऊं, मैं कॉलेज में फेमस हो गया उसके बाद। लाइक मेरे को हर जूनियर जानता था। मैं गया तो मैं कॉलेज में कभी फेमस नहीं था भाई। तब मेरे होते थे 6 सेमेस्टर तक भी लाइक 30-40 फॉलोअर, मैं कभी था ही नहीं इंस्टाग्राम पे। और वो रील डालने के बाद मेरे 10,000 फॉलोअर थे, 7 या 8,000, 10,000 के अराउंड थे। और मेरे हर रोज 1,000-2,000 बढ़े, और 8 या 10 दिन के अंदर ही 30,000 से ऊपर हो गए थे। तो वो फेज थोड़ा क्रेजी था, बट वो रैंडम थी यार रील का भी। मैंने सोचा नहीं था कि कभी वो रील पॉप अप हो जाएगी। बट वो फेम जो फील किया, वो मतलब जो डोपामिन रश दिमाग को मिलता है, मिस दैट। अब ऐसा लगता है कि क्रेडिबिलिटी हो गई है कि भाई मैं रूम में जाता हूँ तो ये लोगों को पता है कि दीर्घ ये कर रहा है और दीर्घ अब इतना है। हाउ डज दैट फील ब्रो? क्योंकि कॉलेज में ये एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है, क्योंकि सबका यही ड्रीम होता है कि भाई कॉलेज में सब मुझे जाने, और ये चीज के लिए जाना इज लाइक इवन बेटर कि भाई 6 फुट 2 का बंदा आ रहा है कॉलेज में, और भाई इसका तो फॉलोअर्स भी 60,000 के ऊपर चले गए हैं, यूट्यूब पे क्रेजी कर रहा है भाई के, बिजनेसेस भी है। हाउ डज दैट फील ब्रो? एक बार लोगों को बता दे कि जो लोग शुरू करना चाह रहे हैं एंड जो लोग तेरी लेवल पे पहुंचेंगे उसके बाद लोग क्या फील करेंगे। आई थिंक पीपल वुड लव टू नो दैट। ट्रू। मतलब देखिए यार, ऐसा होता है कि मैंने ये चीज बचपन से नोटिस की थी कि बंदे ना फेम चाहते हैं। लाइक हर बंदा फेम चाहता है। वो फेयरवेल पे लोग हरकतें करते हैं, हर एक इंस्टेंस जैसे उतने से भी मेरे फेयरवेल दिमाग में आया। बट लाइक कॉलेज या स्कूल में हर एक पॉइंट पे बंदे फेम चाहते हैं, और वो फेम एकदम से मुझे मिली थी, लाइक ऑल ऑफ अ सडन मिली थी। मैं कंटेंट स्पेस में काफी टाइम से था, तो वो चीज रहती है। बट आई थिंक पर्टिकुलरली पता है क्या होता है, मैंने चीज नोटिस करी है, तुम्हें फेम हैंडल करनी भी आनी चाहिए।
जैसे मेरे साथ ना 100% ब्रो 100%। मेरे साथ ना ये चीज हुई थी कि मेरी फेम ग्रेजुअल नहीं हुई थी, लाइक मेरी फेम स्टेप बाय स्टेप हुई थी। मैंने ऑलमोस्ट 200 दिन लगातार कंटेंट बनाया है, उसके बाद हुई थी। मैं पहले 50 फॉलोअर पे था, वहां से 200 गया, 200 से 500 की जंप लगी, लाइक थोड़ी थोड़ी पहले लाइक स्केल बढ़ रहा था वायरलिटी का। पहले 1000 व्यूज भी लगता था वायरल हो गई, फिर 5000 व्यूज, 10,000 व्यूज ऐसे करके। तो पहले 500 थे, 500 से 2000 हुए, 2000 से 10,000, 30,000, फिर करीब 40,000, 40 के 46 47 पे थोड़ा सैचुरेशन आ गया था। फिर वहां से 55 के आसपास गया, 55 पे सैचुरेशन आ गया, तो अभी 63 समथिंग पे बैठे हैं। बट जहां तक यार फेम वगैरह की बात रही, आई थिंक फेम वगैरह ना ऊपर नीचे चलती रहती है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कंटेंट है किस बारे में और आप किस चीज के लिए जाने जाना चाहते हो। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर हम थोड़ी उल्टी सीधी हरकतें करें और मीमिश कंटेंट बनाए जो मीम्स के थ्रू वायरल हो सकता है, वायरल हो सकते हैं हम और लाइक नंबर्स बढ़ सकते हैं, बट फिर ना वो रेपुटेशन में हो जाएगी। जैसे तुम अर्पित बाला को देखते हो या पुनीत सुपरस्टार को देखते हो, दिमाग में आता है यार ये आदमी तो बकचोद है, इसके तो बकचोदी करनी है। नहीं एक सेकंड आई वुड लाइक टू ऐड पुनीत सुपरस्टार और अर्पित बाला को यू शुड नॉट पुट इन द सेम कैटेगरी। नहीं मतलब देख यार वो मीम्स के थ्रू फेमस हुए हैं वो दोनों बंदे, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ट्रू बंदे बढ़िया है। अर्पित बाला मेरे को कंटेंट उसका देखने मजा आता है, बट अर्पित बाला की लाइक एक पर्सनालिटी वैसी हो गई है। तो मोर देन आई थिंक बीइंग फेमस, आई थिंक आप किस चीज के लिए फेमस होना चाहते हो, दैट इज वे मोर इंपॉर्टेंट इन माय आईज। बट डू यू नॉट थिंक कि ये तो भाई पब्लिक डिसाइड करती है ना कि यार तुम किस चीज के लिए फेमस हो गए। आज चल तू सिर्फ सेल्फ कंटेंट सेल्फ इंप्रूवमेंट बना रहा है एंड इट्स वर्किंग, चलो यू आर बीइंग नोन फॉर दैट। बट आई थिंक पीपल ट्राई लाइक 10 डिफरेंट थिंग्स एंड एक चीज वो जो उनके लिए चल जाती है एंड दैट इज व्हाट मेक्स देम फेमस। अब अर्पित बाला इज वांटिंग टू गेट फेमस फॉर म्यूजिक, बट उसका वो चला नहीं एंड ही इज गेटिंग फेमस फॉर हिज कॉमेडी एंड अब वो कॉमेडी उसको म्यूजिक पे वो जो उसको चाहिए वो लेके जा रही है। तो आई थिंक एनीबडी हु स्टार्टिंग लाइक जिसको कंटेंट बनाना है, ही शुड ट्राई 10 डिफरेंट थिंग्स एंड फिर उसको वो सारी लोगों को उठा के ही शुड सेल हिज पर्सनालिटी एंड फिर वो सारी क्वालिटीज को उठा के सारे जो भी चीजें जो बिक रहा है उसको उठा के ही कैन टेक इट समवेयर कि भाई हाँ ये चीज है जो मुझे बेचनी है और इस पे मैं एंड में लोगों को लेके जाऊंगा। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हाँ वो आपको लाइक मेरे ख्याल में मेरे से जैसे बंदे ही बात करते हैं। अभी मैं एक ब्रांड वालों से बात करके आ रहा था अपनी कंपनी में, वो भी यही कहते हैं कि उन्हें अपना इंस्टाग्राम पेज ग्रो करना है। तो मैंने यही बात बता रहा था कि आपको ना एक समाव लेवल पे, चाहे हम जानते हो या ना जानते हो, कि मैंने भी काफी एनालिसिस करके चीज सीखी है, अपन लोगों ने कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिठा रखा है अच्छा सा, जहाँ पे हमारे पास जैसे मेरी एक मेन वीडियो है यूट्यूब की, मैं उसके 3 से 4 शॉर्ट्स काटता हूँ जो यूट्यूब शॉर्ट्स पे जाते हैं और इंस्टाग्राम रील्स पे जाते हैं। वहां से बंदे उन रील्स को देखते हैं, क्योंकि आजकल जमाना रील्स का, हल्को रील्स देखते हैं, मेन वीडियो इतनी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज द किंग, ठीक है 100%। तो उससे मैं लाता हूँ मेन चैनल पे। तो अब जैसे कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल, उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकती है रील्स के थ्रू, और वो रील्स के थ्रू लाइक उन्हें आई बॉल्स मिल सकती हैं बेसिकली, ये मान लो एक तरह से। तो तुम्हारे पास एक कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए कि हम बंदे को ऐसे अपने सिस्टम के अंदर लाएंगे, बिकॉज अब कंटेंट स्पेस हो चुकी है बहुत सैचुरेटेड, तो तुम्हें कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। ट्रू ब्रो, इधर यू बी डिफरेंट और यू बी सो ऑथेंटिक कि भाई वो वही तुम्हारा डिफरेंट हो गया। और ऊपर से आई थिंक इसमें सिर्फ ये चीज नहीं है, मेरे ख्याल में ये भी रहता है कि ना तुम्हारी ऑडियंस बहुत डायनामिक है। जैसे फॉर एग्जांपल आज तुम्हें बंदे देखना जरूरी नहीं है 2 या 3 साल बाद देखें, तुम्हें 100% they want new things bro. they want new things, so तुम्हें मार्केट में नई चीजें लानी पड़ेंगी बार बार। तुम अगर बार बार वही चीजें खेलोगे ना, समाओ ये मैं एटॉमिक हैबिट्स किताब हो गया, मैंने पीछे पढ़ी है, उसमें ये जो ऑथर था जेम्स क्लियर, उसने बात कही थी, उसने कहा था कि लाइफ में ना बहुत लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि अपने बिजनेस में या क्या प्रोडक्ट बेचे। तो उसमें उसने एक चीज बताई थी जो मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं अपने कंटेंट को लेकर भी। उसने कहा था एक्सप्लोर एक्सप्लॉइट स्ट्रेटजी। एक्सप्लोर एक्सप्लॉइट स्ट्रेटजी क्या है? वो कहते हैं कि जब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ना क्या चीज काम करेगी, तो एक्सप्लोर करो। जैसे उसने बोला शान ने 10 चीजें ट्राई करो, 1 2 3 4 5, फिर मान लो तुम्हें लगता है 7वीं चीज काम करे, तो 7वीं चीज को एक्सप्लॉइट करते रहो। मान लो लेट से मैं अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट में किताबों के ऊपर वीडियोस बनाना चालू करता हूं, और किताबों में स्टोइसिज्म पे लेट से आप स्टोइसिज्म वाली वीडियो पे मान ले व्यूज आ रहे हैं, तो स्टोइसिज्म कुछ 10 15 20 दिन के लिए स्टोइसिज्म पे कंटेंट बना लो। फिर जब लगने लगे ना स्टोइसिज्म पे व्यूज नहीं आ रहे, उसका एक जो सैचुरेशन पॉइंट था गिर चुका है, तो आप वापस एक्सप्लोर पे चले जाओ। और आई थिंक ये काम करना पड़ता है बार बार, क्योंकि अगर जहां तुम ये काम नहीं करोगे ना, वहां तुम देखोगे टैंक हो गए व्यूज। तो मेरे सब आई थिंक ये कंपनीज भाई, जैसे अब ये तो मैं कंसिडर करता हूँ कि ये कंटेंट क्रिएटर एक स्टार्टअप ही है, बिकॉज यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग फ्रॉम राइटिंग, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, देन डिस्ट्रीब्यूटिंग, देन उसकी खुद की मार्केटिंग करना, एवरीथिंग। तो आई थिंक दिस वर्क्स फॉर कंपनीज एज वेल। तुम नोटिस करोगे कंपनीज भी अगर अपने प्रोडक्ट्स के साथ ऊपर नीचे वो एक्सप्लोर एक्सप्लॉइट एज यू सेड वो नहीं करेंगे, तो दे विल आल्सो आई थिंक बी गो स्टैग्नेंट एंड फिर इररिलेवेंट हो ही जाओगे तुम। हाँ बट आई थिंक पता है बंदे ना कंटेंट के साथ सोचते नहीं। कंटेंट के साथ जैसे इंस्टाग्राम के साथ मेरे को क्या चीज लगती है, द डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम इज ऑन इंस्टाग्राम एवरीबॉडी इज अ क्रिएटर, एवरीबॉडी, हर बंदा रील बना रहा है एट सम लेवल और इधर, चाहे प्रोफेशनली ना बना रहा हो, लाइक अपनी तरह माइक कैमरा लेके ना बना रहा हो, रिकॉर्डिंग ना कर रहा हो, एडिटिंग ना कर रहा हो, बट चाहे फोन से ही वो लाइक रन एंड गन फील में रिकॉर्ड करके कुछ ना कुछ डाल रहे हैं। सो एवरीबॉडी इन सम
इन सम लेवल और द अदर वांट्स टू बी फेमस देयर। ट्रू ब्रो, तो आई थिंक इसकी वजह से कंपटीशन भी बहुत बढ़ जाती है कंपटीशन ना में ही है यार। ना, तो उसके लिए आपको एक अपनी यूनिक बात बतानी है। और मैंने ये चीज नोटिस करी है यार कि जैसे ना यार मैं कैसे समझाऊं, इट्स लाइक तुम अगर ध्यान से देखोगे ना बंदों को, तुम्हें बातें पता होनी चाहिए बताने के लिए। बेसिकली यू हैव टू लिव अ लाइफ दैट इज वर्दी ऑफ टेलिंग पीपल, एक इंटरेस्टिंग इनफ होनी चाहिए तुम्हारे पास। यू हैव टू बी वेरी ओपिनियटेड इज व्हाट आई थिंक यू ट्राइंग टू से, कि भाई बंदा को कोई भी बात, अगर चल मेरे को ये चीज के बारे में नहीं पता है, फिर भी मेरे को कुछ ना कुछ होना चाहिए बोलने के लिए, और फिर यू कैन ऐड पैकेजिंग कि उसको इस वे में, वियर्ड वे में बोल दिया कि ये बिक गया, तो वो बंदा आई थिंक लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा चलता है कि भाई ये बंदा ओपिनियटेड है, वो बचपन से ही ना हर चीज के बारे में बकबक करता है, इसीलिए उसमें वो कंटेंट क्रिएटर वाली क्वालिटी है। एंड इफ यू आर दैट पर्सन जिसमें ऐसे बकबक करने वाली क्वालिटी है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर। फिर तुम कोई भी नीश उठा लो, यू जस्ट टेक योर लाइफस्टाइल एंड कोई भी चीज में बकबक करते रहो टिल यू कम टू दैट एक्सप्लॉइट स्टेज एंड ओके दिस इज वर्किंग फॉर मी एंड नाउ आई विल एक्सप्लॉइट इट टिल द एंड, जूस इट आउट, खत्म, नेक्स्ट चीज पे बूम। एंड आई थिंक दैट्स हाउ एनीबॉडी कैन बी अ कंटेंट क्रिएटर ब्रो। 100%। I have one more question. चलो, एक तो हमने ये कर लिया कि you have a unique style, but do you think कि consistency works for content creators or not? Because I have seen कि भाई आप मतलब पिछले 2-3 महीने तो मैं जितना मैंने consciously ध्यान दिया, you've been uploading videos for 2-3 months every day. मतलब रात को 9 से लेके 11 के बीच में रील दीर्घ भाई की आ ही जाती है। ट्रू। नो कोशिश नहीं भाई, you have done a very good job in that doing that. Thanks, भाई भाई, consistency तो कर ही दी है। तो what I'm asking is कि do you think being consistent is more important, या do you think कि being creatively there and चलो हफ्ते में भले 2 रील डाल रहे हो that works more, or do you think हफ्ते में 7 रील्स but like short that works more? What do you think is more good for someone who's starting out? आई थिंक मैं बताता हूँ, दैट डिपेंड्स कि आप कितना पुश करना चाह रहे हो। मेरे ख्याल में समवेयर बिटवीन हफ्ते की 3 या जहां मैं खेल रहा हूँ रोज, बट उसमें ना फिर एक आपके पास एक वो होना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, मेरी जनता जो है ज्यादा एक्टिव उसी स्पैन में रहती है 7-8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। तो मैंने वो I think that's for everybody, मतलब इंडियन ऑडियंस तो भाई अब 7-8 बजे के 7 बजे 6 बजे ही तुम रील डालते हो, वो एल्गोरिदम टच करते करते उसको 9-11 तो बज ही जाते हैं कि सबको समझ आए कि ओके यार। जैसे मैंने कल एक रील बनाई थी ब्रो, तो कल वाली जो रील थी ना उसमें मैंने चीज नोटिस करी कि मेरे व्यूज एकदम से टैंक कर गए उस पे। तो मैंने ये चीज नोटिस करी, जैसे अगर मैं अभी अपना इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ तो मैं चीज देख रहा हूँ कि वहां पर जो मैं कल रील बना के हटाऊँ ना, उस पे मेरे, मैं बताता हूँ, मेरे जनरली व्यूज रहते हैं 20,000 के आसपास वाली, 17-18 हजार से 25,000 एवरेज मारते हैं। कल वाली रील पे 8,900 समथिंग है, वो शायद रात तक आते आते 12-15 हजार हो जाएंगे, बट फिर भी लाइक 20-30% का डाउनफॉल है उस पे। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि कल मैंने 11 बजे अपलोड की थी, तो वो आपके टाइम कम बच गया। अगर आप 9 बजे अपलोड करोगे तो जो जनता आ रही है हमारे इनफ्लो ज्यादा हो गया। तो एज फार एज द कंटेंट थिंग इज कंसर्न, आई पर्सनली फील कि पहली बात तो यार आपको पता होना चाहिए आपका एक शेड्यूल क्या है, क्योंकि आपकी जनता एक्सपेक्ट करेगी ना। फिर आपकी, जैसे मेरी जनता को पता है कि मैं रोज एक रील डालूंगा, तो उन्हें पता है कि रील आएगी रोज। जैसे मान लो शान भाई डिसाइड करते हैं कि हम डालते हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 8 बजे, रैंडम ले रहा हूँ, एज शान भाई ने बोला नहीं ऐसा कुछ। अब उनकी जनता को समहाउ पता है कि शान भाई इस समय रील डालेंगे, तो एक एक्सपेक्टेशन भी रहती है। और इंस्टाग्राम खोलेंगे तो लाइक शेयर वगैरह वो भी मिल जाते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अब मैं बता रहा हूँ ना, मैंने चीज नोटिस करी है, लाइक्स आर इनवैलिड, कमेंट्स अगर बहुत ज्यादा हो तो मैटर करते हैं, वरना शेयर्स और सेव ये करते हैं। शेयर्स एंड सेव्स इज एवरीथिंग ब्रो, शेयर्स एंड सेव्स इज एवरीथिंग, एंड दैट इज व्हाई सेल्फ इंप्रूवमेंट कम्युनिटी इज ग्रोइंग, बिकॉज सारी चीजें जो तुम बोल रहे हो लोगों को लगता है कि वो जो जैसे देखते ही डोपामिन पुश हो गया ना कि भाई इसको ना सेव कर लेता हूँ और इसको बाद में देखूंगा तो शायद आई फील द सेम अगेन। दैट इज व्हाट इज वर्किंग फॉर दिस इंडस्ट्री अ लॉट। मैं मतलब इफ आई गो थ्रू माय सेव्स, भाई मेरे में उसमें बहुत एंडोटेट रील्स होंगी कि भाई ये इसने बहुत बाप चीज बोली है, मे बी इसको किसी कैप्शन में यूज करूंगा या फिर मोटिवेशन में यूज करूंगा। दैट इज व्हाई दिस इंडस्ट्री इज बूमिंग। बट आई थिंक सेल्फ इंप्रूवमेंट कम्युनिटी का भी एक सैचुरेशन पॉइंट इज वेरी क्लोज, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट। मे बी मैं ज्यादा देख रहा हूँ इसीलिए, बट आई थिंक द सैचुरेशन पॉइंट इज कमिंग। नहीं, मैं डिसएग्री करूंगा, पता है इस बारे में। पता है वो सैचुरेशन पॉइंट तुम्हें क्यों लग रहा है? वो इसलिए लगता है कि जैसे होता क्या है ना शान भाई, मान ले जैसे अपन लोग कंटेंट बना रहे हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट में, तो फिर जब तू दुनिया देखता है ना, तो दुनिया उसी लेंस से देखता है। जैसे एक चोर की नजर में सब चोर है, एक राजा की नजर में सब राजा है। जैसे अब मैं वीडियो एडिटिंग का बिजनेस रन करता हूँ, तो मैं देखता हूँ हर बंदा वीडियो एडिटर में सोचता है ना बिजनेस सक्सेसफुल हो भी पाऊंगा कि नहीं, तो आप उस लेंस से देखने लग जाते हो। तो किसी बंदे को देख रहा है ना और वो सेल्फ इंप्रूवमेंट हल्की सी बात कर दे रहा है, तो तेरे को लग रहा है यार वो सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट बनाते हैं, जबकि असली में ऐसा नहीं है। बहुत कम बंदे डेडिकेटेड सेल्फ इंप्रूवमेंट जेन्युइनली बढ़िया बना रहे हैं। क्योंकि मैं बताऊं, मेरे को तो सिर्फ 1 या 2 बंदे लगते हैं इंडिया में। एक श्वेताब है, श्वेताब का कंटेंट मेरे को आज तक बढ़िया लगा सेल्फ इंप्रूवमेंट में, और एक आध बंदे और होंगे, वेदांत रस्टी वगैरह है, उनका बढ़िया लगता है। बाकी सबका तो वेदांत रस्टी आई थिंक कॉमेडी सेगमेंट में गया मैं उनको, मैं बताता हूँ कॉन्टेक्स्ट, मैं रॉ एंड रियल वाले की बात कर रहा हूँ। मेरे को रॉ एंड रियल वाला टाइम पसंद है, क्योंकि मैं कोविड में होता था फर्स्ट ईयर में कॉलेज के, तो मैं अपना असाइनमेंट लिखते लिखते उनकी वो देखता था लाइव स्ट्रीम, तो मेरे को तब से पसंद है। और मेरे को उनका कंटेंट इसलिए पसंद है क्योंकि वो चीजों के बारे में बात करते हैं जो लोग नहीं कर सकते, औकात नहीं है लोगों की बात करने की। कुछ कंट्रोवर्शियल बात भी होगी न्यूज में तो कर देंगे वो बात। वेट आई हैव अ क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक कि एक बंदे की औकात कैसे बनती है किसी चीज के बारे में बात करने के लिए, या नहीं? डू यू थिंक, मतलब चलो आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट, डू यू थिंक कि आई
शुड प्रीच सेल्फ इम्प्रूवमेंट टू हैव द औकात टू टॉक अबाउट इट, इज व्हाट यू सेइंग, या फिर बस दे जस्ट हैव दिस ओपिनियन व्हिच यू रियली लाइक एंड दैट यू थिंक कि भाई औकात बन गई बंदे की इसके बारे में बात आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन, मेरे हिसाब से तो लाइक लेट्स से हमें पता है फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे बंदे आते हैं, आई डोंट नो मार्क्स नहीं आ रहे लेट्स कॉलेज, ठीक तो है, अब मार्क्स ना आने का सबको पता है आंसर क्या है कि पढ़ाई करनी, ठीक है ऑब्वियसली, Okay. बट अब तुम्हें ना उस चीज को ऐसे रखनी आनी चाहिए बात कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और तुम्हारा मैसेज भी क्लियर चला जाए। बहुत लोग Okay. क्या करते हैं अक्सर, या तो लोगों को मीठी मीठी बात भेज देंगे जिससे तुम्हारा असली मैसेज जो है छुप जाए, तो वहां पे गलत हो जाती है चीज मेरे ख्याल में। तो मैं जो औकात की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस बारे में बात कर रहा हूँ कि सच बोलने की लाइक एक वो है, अगर तुम रेट्रोस्पेक्ट में देखते हो चीजों को तो मैं लगता है कि हाँ इस बंदे की कैपेबिलिटी है कि सच बोल रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पे सच बोलना जरूरी है जहाँ पे लोग नहीं बोलते, खासकर तो दैट डिसाइड्स कि औकात है या नहीं है कि भाई मेरी नजरों में, क्योंकि मैं बहुत ओपन और फ्री स्पीच वालों में से हूँ, आई एम वेरी लाइक प्रो फ्री स्पीच, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक तुम लाइक इस चीज पर हो कि जो आइडियाज है मेरे दिमाग में वो आगे जाने चाहिए, वर्सेस तुम बस रुक गए सेंसरशिप के चक्कर में, या इंस्टाग्राम मेरे को शैडो बैन दे देगा या यूट्यूब पे मेरे व्यूज टैंक कर जाएंगे इसलिए मैं इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करूंगा, तो मेरे को लगता है वहां थोड़ी जेन्युइननेस गिर जाती है। हाँ उसका अपना लाइक पॉजिटिव नेगेटिव है, बट ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आई फील कि वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो एवरीबडी हु इज नॉट शुगर कोटिंग इट इज अ जेन्युइन क्रिएटर एंड उसकी बात सुननी चाहिए, द पर्सन हु इज नॉट शुगर कोटिंग ट्रू 100%, बिकॉज उससे ना देख, उससे भले तू लोगों को ऑफेंड कर रहा हो, नोट इट, ऑफेंड कर सकते हैं लोग, जैसे बहुत सारी चीजों पे अगर मैं अपनी एक्चुअल ओपिनियन देने, और अब मैं सोच रहा हूँ रोज वीडियोस बनाऊंगा, और अब मैं काफी लाइक क्लोज आ गया हूँ उसमें, हफ्ते पे 3 पे चढ़ रहा हूँ मैं भी, तो मैं चीज देख रहा हूँ कि मैं बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे अभी पकड़ने वाला, मेरे एप्पल नोट्स खोल के देखा था अभी, जहाँ पे हो सकता है 70% जनता को, 70% इज अ ह्यूज नंबर, लोगों को मेरी बात पसंद ना आए, बट दैट्स द ट्रुथ। तो वहां पे आपको लाइक खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां पे देखना है कि या मेरे को जनता को इंप्रेस करना है या फिर मेरे को लॉन्ग टर्म में बंदे चाहिए। आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डू यू थिंक कि अगर किसी को इंस्टाग्राम पे ग्रो होना है तो उसको जानबूझ के ऐसी बातें बोलनी चाहिए कि वो आर क्लोज टू द ट्रूथ बट थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट जस्ट टू गेट द व्यूज एंड द रीच? आई थिंक दैट हैपेंस ऑल द टाइम, लाइक इंसान एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर के साथ ही लाइक दिमागी तौर से लिंक्ड है अगर सोच के देखे तो, क्योंकि हम क्या ही देखते हैं, हमें क्या पसंद है, मूवीज में क्या हो रहा है, एक्सट्रीम बिहेवियर हर चीज में, हीरो फोड़ दे रहा है, पीट दे रहा है, द गाइस या ब्रो, तो जो बंदों को एनिमल देख के मजा आया, देर लाइक उनके जो इंट्रूसिव थॉट्स थे ना उनको रियलिटी में दिखा दिया है ना, तो लोगों को मजा आ गया कि भाई ओ मैं तो ऐसा सोचता था दिखा रहे हैं, सोचता था जैसे भाई आई विल से कि देख चल थोड़े से ऐसे सीन्स है वेयर ही इज लाइक एक्सट्रीम, वो बातें जिस वे में कर रहा है, द ओपिनियन ही हैज अबाउट विमेन एंड हाउ दिस शुड बी, ये सब। अब हम अगर तू प्राइमल एज से देखता है तो जो थिंकिंग बंदों में पहले थी उसको वो लोगों ने दिखा दिया चलो ठीक है, और रणबीर कपूर कर रहा है भाई वो, तो आई थिंक दैट रियली मेड गाइज एंजॉय दैट पार्ट कि भाई यार ये मूवी तो भाई बहुत अच्छी है। वो फैंटेसी होती है, मान लो जैसे बचपन में स्कूल में 6ठी 7वीं क्लास में बैठे होते हो, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करा, खिड़की के बाहर देख रहे, लॉन्डे बहुत बार करते हैं बच्चे, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो एकदम से वो दिमाग में फैंटेसी आती है ना कि अभी स्कूल में मान लो कोई अटैक हुआ, मान लो आतंकवादी घुस गए, तो मैं गन छीनूंगा, धध मारूंगा आतंकवादियों को, और वो जो क्लास में लड़की है जिसमें मेरा क्रश है उसको बचा लूंगा, बाकी सब मर जाएंगे। इतना फैंटेसी नहीं थी मेरे को भाई पर्सनली, आई तो एंजॉयड द मूवी वेरी लॉट। मतलब सी आई एम नॉट रिलेटिंग टू द पार्ट जब वो गन वन लेके जाता है, वो ठीक है, दैट इज लाइक एक एग्जांपल पुट अप कर रहा हूं, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि लाइक जो तुम्हारे एक लॉन्डो के दिमाग में फैंटेसी होती है ना, उसको एक कैरेक्टर के फॉर्म में दे दिया, तो इसलिए लोगों को पसंद आई वो चीज, कि जो एक तरह से लॉन्डो की दिमाग में फैंटेसी होती है ना, वो ऐसा होगा। जैसे मैं असैसिन्स क्रीड खेलता था बचपन में, तो असैसिन्स क्रीड में होती थी कि भाई मैं ऐसे घोड़ा, मेरे पास एक बर्निंग वेपन ऑफ 5 लाख को उड़ा दूं, ऐसे कुछ दिमाग में बीसी चलती रहती है ना, ऐसी लॉन्डो के दिमाग में होती है कि भाई हम लॉन्डे फूक दें, गोली ले M16 उड़ा दे सब मशीन गन से, तो वो चीजें उस पिक्चर में है असली में, लाइक बंदे कर वो रणवीर कपूर को एक कैरेक्टर फॉर्म में दे दिया और वो बंदा वो सब चीजें कर रहा है, ऐसे लॉन्डो को पसंद आई। और जहां तक मिसोजिनी की बात रही, कहीं ना कहीं लॉन्डो में ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हमें नीचा दिखाना है, सिर्फ लड़कियों को नहीं लड़कों को भी, दैट इज ट्रू ब्रो। और क्रिकेट भी खेल रहे होंगे तो होगा भाई मैंने 4 छक्के मारे, मैंने 5 मारे, हमेशा एक उसमें कंपटीशन रहता है लोगों में, तो वो I'll tell you bro, एक पॉइंट ऐड करने दो। आई थिंक गाइज डू मोर फॉर द मेल गेज देन द फीमेल गेज। ट्रू 100%। दिस इज समथिंग यू शुड 100% टॉक अबाउट मोर, कि भाई मेल गेज के लिए हम कितना ज्यादा करते हैं, फीमेल गेज के लिए कितना, मतलब फीमेल गेज इज देयर बट मेरे दोस्तों को दिखाना है कि भाई ये देख मैं क्या क्या कर सकता हूँ, दैट इज मोर फील्स बेटर देन द फीमेल गेज। वो आई थिंक एवोल्यूशनरी बिहेवियर जो इंसान का वो ट्रेंड ही ऐसे है कि स्टेटस, तुम्हें स्टेटस चाहिए भाई। पुराने समय में सबसे ज्यादा टॉप जी कौन होता था, जो बंदा सबसे स्ट्रांग होता था बस, तो वो स्ट्रांग। अब वो स्ट्रांग का देखो ना, जमाना बदल गया एक तरह से, अब स्ट्रांग तो बहुत चीजों पे डिफाइन कर सकते हो, सिर्फ फिजिकलिटी से हटके पैसों पे चली गई बात, इन्फ्लुएंस पे चली गई। मेरे हिसाब से एक जिम वाला बंदे से ज्यादा स्ट्रांग एक पॉलिटिशियन है, क्योंकि अलग रेल में स्ट्रांग है वो,
फिजिकल कॉम्बैट में तोड़ देगा जिम वाला बंदा, ठीक है, बट पॉलिटिशियन अलग चीजों में स्ट्रांग है। तो वो आई थिंक वो जो स्टेटस वाली हायरार्की में जो एक वो डोमिनेंस हायरार्की टर्म यूज करते हैं साइकोलॉजी में, तो उसमें ऊपर आने की जो एक टेंडेंसी है इंसान की, वो शुरू से एग्जिस्ट करती थी। वो कोई मेरे ख्याल में ऐसी कोई नई चीज नहीं है, वो बंदों को है शुरू से। बट आई थिंक पता है चीज कहाँ चेंज हुई है, चीज यहाँ चेंज हुई है। जैसे मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो लोग फिजिकली स्ट्रांग नहीं है ना, उन पे आज के समाज में ताकत आ गई है स्ट्रांग बनने की। हाँ, लाइक फैक्टर्स ज्यादा हो गए ना भाई। अगर आज मेरी बॉडी नहीं है, बट देर आर सो मेनी फैक्टर्स वेयर आई कैन पुश डाउन द वर्ल्ड की देखो भाई बॉडी तो अभी फैक्ट वैसे भी खत्म हो गया। आई हैव मेड सो मच मनी, मैं इतना होशियार हूँ, आई हैव दिस बिगर पैकेज देन यू। वी जस्ट लुकिंग डाउन ऑन ईच अदर एंड वी ट्राइंग टू फाइंड थिंग्स कि भाई मैं ऐसी क्या चीज बनाऊं वेयर आई कैन लुक डाउन ऑन अदर्स। वो दिमाग में ना बहुत हो गया, एंड बिकॉज द सोसाइटी हैज गिवन अस सो मेनी फैक्टर्स, तो भाई मतलब अब हो गया है यार। अब वो बॉडी बेचारी जिसकी बॉडी थी और जो नेचुरली स्ट्रांग थे, वो लोग अब नीचे नीचे जाते जा रहे हैं, एंड आई थिंक दैट इज गोना हर्ट देम, इट इज हर्टिंग देम, एंड आई डोंट नो वेयर दिस इज गोना एंड अप। मतलब आई थिंक पता है होता है क्या, जैसे मैं अचानक बात बताता हूँ, मैंने चीज नोटिस करी है। मेरे पास बंदे बहुत दफा आते हैं और इंस्टाग्राम पे ग्रो करना, आप खासकर से बिजनेस स्टार्ट के बिजनेस में ग्रो करने का बात करते हैं। जैसे मैं जब इनिशियली बिजनेस में था तो क्लाइंट लाने बहुत मुश्किल थे, अभी मुश्किल है और क्लाइंट लाने। तो यू नो जब पैसे वैसे कमाना स्टार्ट होता है तो बंदे आने लगे थे, पूछने लगे थे कि पैसे कैसे कमाएं। एंड मैं पता है अपने यूट्यूब चैनल पे आज तक कई पैसों के बारे में बात नहीं करी, सिर्फ एक प्राइमरी रीजन के लिए। इसलिए नहीं कि मैंने भी बहुत ज्यादा पैसे कमाए नहीं है, मैं ऑफकोर्स 2 से 3 साल में डिसेंट पैसे कमा लूंगा, बट मैंने इसलिए नहीं बताई ये सब बातें नहीं करी क्योंकि मैं फील करता हूँ पर्सनली कि पैसा ना इंसान का सबसे आखिरी गोल होना चाहिए। उसके लिए रीजन बताता हूँ मैं, और थोड़ा जनता को भी शायद लॉजिकल लगेगा। पुराने समय में क्या होता था ना, अगर आपको एक्चुअली अमीर बनना है तो द क्लासिक राउट ऑफ गेटिंग रिच वाज स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड सेल, मार्केटिंग, नेटवर्किंग। तुम जैसे कार डीलरशिप में फॉर एग्जांपल तुम कार सेल्समैन हो, विच इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल। तुम अमीर बने कैसे? ज्यादा गाड़ियां बेच। ज्यादा गाड़ियां कैसे बेची? तुमने ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट किया, बातें करी, वो बातें बनानी है। बाय द पॉइंट यू गॉट रिच, मान लो तुम $1 मिलियन, $5 मिलियन, जितना भी तुम तुम्हारे में एक अमीर का वो है, बाय द टाइम यू गॉट रिच यू लर्नड अ होल बंच ऑफ स्टफ अबाउट लाइफ, कि इंटरेक्शन कैसे करी, बंदा आता है तो मेरे को कैसे बातें करनी है, पहले अपनी 3 लाइनें क्या बोलनी है, बहुत सारी चीजें, लाइक उसकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज की मेरा अगली पार्टी काट न दे। अब क्या हो गया आज के टाइम में, यू कैन स्किप ऑल ऑफ दैट पार्ट एंड मेक द मनी। हाउ यू कैन मेक द मनी? जस्ट पुट ऑल योर मनी इनटू अ क्रिप्टो कॉइन एंड बूम 100x परसों अमीर हो गए तुम। सो द प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ पीपल ऑनलाइन, विद अ लॉट ऑफ पीपल, इज दैट दे डोंट नो अ बंच ऑफ स्टफ अबाउट लाइफ दैट दे शुड हैव लर्नड अर्लियर। और अब जब लाइफ में उन्होंने पैसे कमा लिए, अब लग रही है पिटाई। ये बंदे जो आते हैं कहते हैं भाई लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, लड़कियां ये होती हैं, क्यों? हाउ द फक वर यू एबल टू बी गोल्ड डग? तुम्हें किसी लड़की ने गोल्ड डग कर कैसे लिया? क्योंकि तुम्हारी ना मेंटल रेजिलियंस थी, ना तुम्हें दुनियादारी के बारे में कुछ धेले का पता था। इट्स द सेम एज द कंटेंट थिंग। जैसे तब तुमने बताया कि भाई तुम क्योंकि 2 साल से वीडियो बना रहे थे, एंड जब वो फेम स्ट्राइक हुआ, यू डिड नॉट टॉपल, मोस्ट पीपल टॉपल आफ्टर गेटिंग द फेम। ये वही हुआ ना, बिकॉज यू डेवलप्ड दी स्किल्स। वो 2 साल ऑफ हार्डवर्क में जो तुमने वर्क एथिक डेवलप कर ली, उसके बाद क्योंकि रिजल्ट दिखना चालू हुए, यू डिड नॉट टॉपल। अब जो क्योंकि सब इतना फास्ट हो गया है, इसीलिए लोगों को वो मिल जाने के बाद भी वो लोग अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते, एंड दैट इज वाई पीपल हु आर, मतलब जिनका अभी इनको रिजल्ट्स नहीं दिखे हैं, दे शुड लाइक स्टे देयर, वॉट एवर देर डूइंग, उनको उस पर डटे रहना चाहिए। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ की जब रिजल्ट आ जाएगा, यू गेट टू कंटिन्यू इट। तो इसीलिए डू नॉट रन ओवर फॉर फास्ट रिजल्ट, की जब वो मिल जाएगा ना क्योंकि जल्दी से, फिर तुम उसको संभाल नहीं पाओगे। नहीं मिल रहा है क्योंकि तुमको लाइफ बिल्ड कर रही है, जब आ जाए उसके बाद संभाल पाओ। सो ऑलवेज लुक एट इट लाइक दैट, कि रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, एक रीजन से नहीं आया है। ट्रू। जैसे मैं अभी भी लाइफ में हूँ, तो आई एम जस्ट लुकिंग टू डू मोर थिंग्स एंड गेट मोर ऑफ लाइफ, बिकॉज जैसे मैं जो बातें करता हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। कि जब मैं जेईई एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा था, तब मैंने जो घिसवाई अपनी पिटाई लगवाई, मुझसे लोग पढ़ाई के बारे में पूछते, तो वहां से वो लेसन आए। जैसे कॉलेज में किया, बिजनेस स्टार्ट किया, पहला बिजनेस किया, वो मैंने कभी पब्लिकली बहुत ज्यादा बात नहीं करी उस बारे में, मेरे दोस्तों के साथ था, क्योंकि वो बिजनेस थिंग्स हैपेंड, वी हैड टू चेंज द बिजनेस मॉडल, सो आई कुडंट बी अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस पहला छोड़ना पड़ा, फिर दूसरा बिजनेस मैंने स्टार्ट किया। सो यू नो देयर इज लर्निंग्स एट एवरी पॉइंट। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि बाय दैट टाइम यू एक्चुअली वांट टू गेट रिच, यू शुड नो अ होल बंच ऑफ स्टफ अबाउट लाइफ, बिकॉज इफ यू डोंट नो होल बंच ऑफ स्टफ अबाउट लाइफ, यू विल गेट फक्ड इन एवरी, मतलब 10 करोड़ आ गए तुम्हारे पास लेट से, अब पता क्या होगा, लोग सिर्फ तुम्हारे पीछे सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए होंगे, तुम्हें लूटने की कोशिश करेंगे पूरी तरह। और क्योंकि तुम्हारे पास जिंदगी को एक्सपीरियंस नहीं है 5 पैसे का, तुम लूटोगे 100% लूटोगे। देख लो अमीर लोग बर्बाद तभी होते हैं, आधे से ज्यादा जो अमीर लोग होते हैं बर्बाद ही इसलिए होते हैं, स्कैम में फंस जाते हैं, कोई पैसे लूट लेता है, दोस्त ठग लेते हैं, इसीलिए ही होती हैं सब चीजें। तो मतलब गेट रिच क्विक वाले लोगों, जो भी लोग जो उस चीज के पीछे भाग रहे हैं, यूर सेइंग कि तुम वहां पे पहुंच जाओगे, बट वहां से टॉपर लोगे जो गिरोगे नीचे, वो तुम सह नहीं पाओगे, एंड दैट इज व्हाई रनिंग बिहाइंड जस्ट मनी इज नॉट द आइडियल वे टू मेक मनी एंड ऑल्सो टू कीप इट फॉर एवर। ट्रू, 100%। आई थिंक दैट वे ओनली, बिकॉज वही है कि आप लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचना चाहते हो आपके स्टेबिलिटी हो। बहुत सारे पैसे कमा लिए पर दिमाग से स्टेबल नहीं हो मैं, तो भाई फायदा नहीं ना, फिर कुछ टेंशन में फिर भी रात में सो रहा हूँ, तो फायदा क्या हुआ? मैं नहीं कह रहा, मैं वो आइडिया रिजेक्ट नहीं कर रहा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत लोग, क्योंकि वो इट्स
प्रेरोगेटिव के साथ खेल जाते हैं कि ओ पैसा जरूरी नहीं होता है, वो दोस्त तुमने पैसा कमाया नहीं है बस, दैट्स द रियलिटी। जो ये बंदा बात कहते हैं ना कि पैसा जरूरी नहीं होता, जिंदगी में खुश रहना चाहिए, भाई अगर पैसा हुआ पर मैं खुश नहीं रह पाया तो क्या फायदा, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग कि तुम्हें लाइफ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी इफ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स द एवरेज एज ऑफ अ मिलियनर इन द यूएस इज 62। इट इज नॉट 35, इट इज नॉट 23, इट इज 62, बिकॉज वहां तक पहुंचने में जिंदगी मरवानी पड़ती है भाई। ऑफिस जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल एक चीज बताता हूँ, मैं भी मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ अपना सीन। तो मास्टर्स में ना मैं चाहता हूँ पहले मास्टर्स करूँ, 2-3 साल नौकरी करूँ, घिसवाऊँ अपनी, सिर्फ इसलिए जिससे मेरे पास बातें एक्सपीरियंस है जो मेरी लाइफ में ऐड करे कि अगला बिजनेस भी अपना स्टार्ट करूँ, ये बिजनेस जो कंटिन्यू कर रहा हूँ कुछ चीजें सीखने को मिले। बिकॉज या तो तुम्हारी बहुत बढ़िया स्टैंडिंग हो, बहुत लोग जैसे अगर तुम्हारा बाप मल्टी मिलियनर सीन हो, बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर है तुम्हारा, तो तुम्हें गले पे बिठा के सिखा देंगे चीजें। बट अगर नहीं है वैसे सीन तो मेरे ख्याल में लाइफ में जाना चाहिए, सीखनी चाहिए चीजें, क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ट्रू ब्रो, आई थिंक जब तुम अमीर पैदा होते हो ना, यू लैक अ लॉट ऑफ थिंग्स ब्रो, और वो बाद में प्रॉब्लम हो जाती है तुम्हारी पर्सनालिटी में, उसके डिफेक्ट्स दिख के आते हैं जब तुम बचपन से इतने अमीर होते हो कि तुमको कुछ सर्टेन चीजों के लिए वो वाली मेहनत नहीं करनी पड़ी है जो एक्चुअली लाइफ लेसन्स डेवलप कर देती है इंसान में। 100% फॉर तो वो तो प्रॉब्लमैटिक होते हैं, दे हैव लाइक डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ लाइफ। इसलिए तुम नोटिस करोगे कि जो ज्यादा अमीर लोग होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स इतनी क्रेजी होती है एंड दे आर लाइक वेरी डिससैटिस्फाइड विद देयर लाइफ। तो सब चीजों में प्रॉब्लम्स है ही, सो डू नॉट एवर फील कि भाई मेरी जिंदगी में मैं इतना अमीर नहीं हूँ तो ये हो रहा है। आई थिंक जो भी बंदा जहाँ पे भी है, आई थिंक जे कोल का गाना था लव योर्स, आई डोंट नो इफ यू हैव लिसन्ड टू इट, बट द मेन लिरिक वाज नो सच थिंग एज अ लाइफ दैट इज बेटर देन योर्स। आई थिंक पीपल हैव लाइक नॉट टेकन दैट वेरी सीरियसली। इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट जस्ट योर लाइफ, नो देयर इज अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू एंड यू कैन मेक इट इन एनी डायरेक्शन एंड मेक इट इन एनी शेप दैट यू वांट टू। बस यार वही है, हमारे जैसे लोग आके दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई यू शुड स्टार्ट डूइंग लुकिंग एट योर थिंग एंड मे बी यूल रीच वेर एवर यू वांट टू रीच। हमारा काम वही है एंड थिंक दैट इज व्हाई इट्स वर्किंग। True, 100% for sure. Tell us about engineering life भाई। engineering life, I think we have a lot of people who are like engineering life में जी रहे हैं, they want to know कि भाई क्या पर्सपेक्टिव है वहाँ पे कॉलेज में, कैसा होता है। मैंने सुना है, मैं अपने बताता हूँ, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने बीएमएस किया है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि भाई दीर्घ भाई दिल्ली में बैठे हैं, इसीलिए दीर्घ भाई स्वेटर वेटर लगा के जैकेट वैकेट पहन के बैठे हैं, और मेरे बाल खराब हो रखे थे क्योंकि थके रहते हो, तो मैं ऐसे ही बैठा होता हूँ हर समय। उस दिन सक्षम के साथ ही, वाई सक्षम के साथ ही पॉडकास्ट पे गया था, उसने मेरे को रात के 1:15-20 बोला दीर्घ आ जाओ लाइव स्ट्रीम पे। मेरी उस बंदे से पहले कहीं बातचीत नहीं हुई थी, लाइक डीएम वगैरह पे हुई थी, तो उसने एकदम से बुलाया। अब मैं यही सीट में बैठा था, बस जैकेट नहीं पहन रखी थी, मैंने एकदम से जैकेट उठाई और टोपी पहनी और ठक 2 से 3 मिनट में आ गया। तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट आउटफिट ब्रो। मतलब ये दिस गोज एवरीवेयर। तुम लाइव पे हो, तुम पॉडकास्ट बना रहे हो, तुमने ये आउटफिट पहन लिया, इट्स फाइन। मतलब जब बोलना है उस पे ध्यान जाना चाहिए, जैसे दिख रहे हो उस पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। हाँ, बट लाइक थोड़ा प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए मैं उस सेंस में, क्योंकि जैसे मैं हैंगर में पड़े होते हैं, एक उठा लेता हूँ, कोई भी जैकेट इनी मिनी माइनी मो करके उठा ली, कोई पहन के आ गए। और वैसे भी घर पे टोपी वगैरह पहनते ही हूँ, चाहे घुमा के उल्टी पहनूं या, तो मेरे को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, यहाँ पे यार भयंकर ठंडा इस बार बहुत ज्यादा ही है, पिछले 3-4 दिन से काफी ज्यादा है, लाइक 6-7 डिग्री होता है रात को। मैं कैसे ही काम कर रहा होता हूँ, मुझे पता है। हाँ, एक्चुअली वी टॉक्ड यस्टरडे और फिर दीबार बता रहे थे कि भाई यहाँ तो फटी हुई है, और मैं यहाँ पे अभी भी एसी ऑन करके बैठा हुआ, क्योंकि भाई अगर मैं ये खोलूंगा ना तो इतनी रूम मेरा गर्म हो जाएगा कि भाई बैठा नहीं जाएगा। I'm एक्चुअली ऑलरेडी स्वेटिंग यहाँ पे, तो भाई कितना डिफरेंस है मुंबई और कितना टेम्परेचर है यहाँ पे? 30 से ज्यादा है क्या? आई थिंक 30 से ज्यादा, हाँ 30 से तो ज्यादा ही होगा भाई, 30-31 होगा, 27 तो मैंने देखा नहीं, बट मेरे यहाँ क्योंकि अभी 17 डिग्री है और मेरे यहाँ बिल्कुल सही है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर ऐसे कि मैं जैकेट और स्वेटर उतार के बैठ जाऊँ तो सही लगेगा। 10 डिग्री तक इट्स बियरेबल, उसके बाद एकदम से बहुत ज्यादा चिल्ड हो जाता है, लाइक दीवारें कमरे की ठंडी हो जाती है। और एक ज्यादा जहां तक भाई इंजीनियरिंग लाइफ की बात रही, आई थिंक इंजीनियरिंग लाइफ इज अ बिट वियर्ड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जैसे मेरी कॉलेज लाइफ स्पेसिफिकली अजीब रही थी। मैं ऑनेस्टली अपने बारे में बताऊं तो मेरे पहले 2 साल कोविड में थे। मैं 2020 बैच का हूँ, 2020 मैंने 12 की थी, तो 2020 पूरा लाइक पहला सेमेस्टर और 2021 पूरा सेकंड और थर्ड सेमेस्टर। लास्ट में सिर्फ पेपर देने गया था, और वो पेपर में जो मेरी फट के हाथ में आई थी, क्योंकि वो एकदम से ऑनलाइन से ऑफलाइन कर दिया था उन्होंने, तो बहुत गंदी फटी थी। मेरे को अच्छे से याद है आज भी वो टाइम, तो वो टाइम था। और उसके बाद 4th सेमेस्टर के दौरान मेरे को जब जाना था तो वापस कॉलेज बंद हो गए थे, तो मैंने ना लाइक पहले 2 साल इंजीनियरिंग के गया नहीं। जो लोग एंजॉय करते हैं इसका कहानी बताते हैं, दोस्तों के साथ गए थे, हमने तफरी करी। 5th सेमेस्टर में थोड़ा बहुत किया था मैंने, वो भी कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरे कॉलेज ने ना अटेंडेंस का सिस्टम वो कर दिया फेस आईडी वाला, तो फिर कॉलेज से ज्यादा बाहर निकल नहीं पाते थे, तो वैसा सीन हो गया।
हाँ, तो मेरे कॉलेज का सीन थोड़ा फक्ड है उस मामले में। बाकी सब बड़े कॉलेज में ये सीन थोड़ा ज़्यादा खराब है कि तुम निकल नहीं सकते। जैसे कॉर्पोरेट में होता है ना, फेस आईडी होती है तुम्हारी प्रॉपर, आई कार्ड टैप होता है फिर फेस आईडी होती है, वैसा सीन है। तो अटेंडेंस एकदम मतलब अच्छी रखना पड़ने वाला ये सीन था। जस्ट फॉर पीपल टू नो, आप एमिटी में पढ़ रहे हो भाई, एमिटी में कौन सी इंजीनियरिंग कर रहे हो बता दो। आई थिंक योर ऑडियंस नोज, बट जस्ट इन केस फॉर पीपल हु आर ट्यूनिंग इन एंड दे डोंट नो। ट्रू, मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, मेरी मेजॉरिटी जनता को पता है, मैं इस बारे में कभी छुपाई नहीं बात ये, बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। और वैसे भी पता है, मैंने बता दिया था शुरू में लोगों को, जैसे एक लेवल ऑफ रिलेटिविटी है कि मैं भी टीयर 3 कॉलेज से पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता IIT या NIT से, बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, मेरी बस खत्म हो गई, मैं 8th सेमेस्टर में हूँ फिलहाल अभी। सो एवरीथिंग इज। आई हैव वन मोर क्वेश्चन कि व्हाट मेड यू डिसाइड कि बीटेक इन CS आई शुड डू, बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट। आई हैव अ यंगर ब्रदर माई सेल्फ, तो हम उसके लिए भी डिसाइड कर रहे हैं कि भाई कौन सी इंजीनियरिंग करनी चाहिए। तो इट वुड बी वेरी ग्रेट कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, जिसको पता है कि आगे क्या होने वाला है, जो मास्टर्स भी कंसिडर कर रहा है, वो क्या सजेस्ट करेगा किसी के लिए जो इंजीनियरिंग पढ़ना चाह रहे हैं एंड जस्ट 12 कंप्लीट किया, अभी JEE देंगे, तो उनको क्या सोच के अपनी इंजीनियरिंग सेलेक्ट करनी चाहिए। और वो स्पेसिफिकेशन होता है ना कि भाई AI में कर लिया, डेटा साइंस है, बहुत कुछ आ रहा है, तो उनको क्या सोचना चाहिए एंड व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट। दैट तुम्हारा टेक इस पे बहुत सही लगेगा। हाँ श्योर। तो मेरे ख्याल में ना देखो, मेरे को इंजीनियरिंग में कहाँ से इंटरेस्ट आया था, तो सब हर कोई साइंस लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स PCM होती है, उसके अलावा आपका एक 4th सब्जेक्ट होता है, उसमें तुम इको ले सकते हो। मैंने अपने केस में ली थी CS जो थी कंप्यूटर साइंस थी, तो मैंने 11th-12th में 2 साल C++ पढ़ ली थी। तो मेरे को उसके बाद ना रियलाइज हो गया कि यार इसमें मजे आ रहे हैं, सबसे ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से ज्यादा इनफैक्ट मजे मेरे को C++ में आ रहे थे। तो मेरे को टाइम के बाद रियलाइज हो गया कि टेक ही फील्ड है जो मेरे को थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कंपेरेटिवली। तो वहां से मैं घुसा। जहां तक बात रही क्या इंजीनियरिंग चूज करनी चाहिए, अगर तुम्हें फिजिक्स वगैरह पसंद है तो फिर इलेक्ट्रिकल साइड में जाओ, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल उन सब चीजों में घुसो, लेगेसी ब्रांचेस में घुसो, वहां पे भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब टेक का जमाना है, सबको लगता है कंप्यूटर साइंस में हम टेक में घुस जाए, IT में घुस जाए, वहां पे भी अपॉर्चुनिटी, वहां भी अच्छा पैकेज मिल जाएगा तुम्हें अगर तुम अच्छी कंपनी वगैरह में जाते हो। जहां तक बात रही कौन सी चूज करनी चाहिए, जैसे डेटा साइंस और ये सब आ गई, मेरे ख्याल में वो सब धंधे हैं। मैंने अपनी वीडियो में बोली थी बात, वो ना एक्चुअली ना सरकार का रूल है कि तुम ना एक बैच में 60 बच्चे ले सकते हो, बीटेक CSE में 60 बच्चे ले सकते हो। तो उन्होंने अलग अलग CSE बना दिए हैं, डिग्री सेम है, बस नाम चेंज कर दिया थोड़ा बहुत, लीगैलिटी का सीन है, कोर्स सेम है, बीटेक CSE, बीटेक AI, बीटेक IT, ये सारी सेम है सारी। और अब तो उन्होंने बहुत भाई पूरी सेम, मतलब AI में भी सब सेम है, क्योंकि तुम्हें 2nd-3rd ईयर तक आते थे इलेक्टिव के सब्जेक्ट मिल जाते हैं। जैसे मैंने अपने मशीन लर्निंग चूज की थी, तो तुम वहां पे कुछ और कर सकते हो, तुम वहां पे वो कर लो, पैटर्न रिकॉग्निशन कर लो, किसी को क्लाउड सिक्योरिटी करनी है क्लाउड में घुस जाए, कोई नेटवर्किंग में घुस जाए, हर कोई अपना अपना घुस सकता है जिसमें उसको इंटरेस्ट है। मेरे को जैसे मैथ्स पसंद थी तो हमेशा मशीन लर्निंग डेटा साइंस के आसपास रहा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी मैं कोई भी चूज कर लूं, बाद में एक टाइम आएगा वेयर आई विल हैव टू पिक अ स्पेसिफिक, एंड अभी वो टाइम नहीं है एटलीस्ट। हाँ, और वैसे भी जब तुम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जैसे मैंने भी स्पेसिफिकली ज्यादा जॉब्स में खास हाथ नहीं मारा क्योंकि मेरा मास्टर्स का सीन था। जॉब में तुमसे डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम पूछते हैं, कुछ नहीं होता, 3 महीने बैठ के उसकी यूट्यूब वीडियो पे बैठना देखनी होती है और कोडिंग के क्वेश्चंस लगाने होते हैं। तो जॉब जो तुम्हारी लगती है ना वो DSA से लगती है। तो तुम किसी में घुसो, तुम डेटा साइंस घुसो, नेटवर्किंग घुसो, किसी में भी घुसो, जो तुम्हारी एज अ फ्रेशर जॉब लगती है घुसते समय वो उससे लगती है। तो आई डोंट थिंक इट रियली DSA, so these are some data structures algorithms who does not know. Okay. तो ये सब कुछ कोडिंग से रिलेटेड, ये बेसिक्स है कोडिंग्स के, कोडिंग के जो तू कोडिंग में यूज करता है। जैसे मैथ्स में होती है ट्रिग्नोमेट्री होती है, कैलकुलस होता है। ओके। बेसिकली वो टूल्स हैं जैसे जो कोडिंग करता है। तो जितनी तेरी पकड़ उसमें अच्छी है तो उतना फास्ट और एफिशिएंट है कोडिंग में, और तू प्रॉब्लम सॉल्विंग तेरी स्किल्स उतने अच्छे होते हैं। तो उनका एक टेस्ट होता है, कोडिंग राउंड होता है, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी एंड देयर टेस्टिंग पैटर्न। एंड व्हाट कैन अ पर्सन एक्सपेक्ट एज सैलरी इन दिस? मैं खुद को सिखा देता हूँ कोडिंग, शुड आई, मतलब इज इट वर्थ इट? कितनी पैकेज होती है वो बता देते तो। अच्छा, पैकेज वास्टली डिपेंड कि देखो एंट्री लेवल देखो, एंट्री लेवल जनरली 4 से 5 लाख पर एनम रहता है, यानी 30-40,000 का। बट अगर तुम 2 से 3 बार स्विच कर लेते हो अगले 3 से 5 साल के अंदर तो 15 लाख तक पहुंच जाता है अगर तुम काम धंधे 3 से 5 साल में। 3 से 5 बट पहले साल में तो यू हैव टू स्टिक विद द कंपनी दैट यू हैव जॉइंड विद। हाँ, क्योंकि पहले 30 से 40 की। हाँ, पहले क्योंकि इंडिया में सीन ऐसे कि ना कंपटीशन बहुत है, बंदे बहुत हैं, यू कैन नॉट डिमांड। जैसे मैं बताता हूँ, जब तुम्हारी कैंपस प्लेसमेंट होती है तो तुम सैलरी पे नेगोशिएट नहीं कर सकते, कंपनी डजंट गिव यू दैट ऑप्शन, तुम नहीं कर सकते सैलरी पे नेगोशिएट। तो वो एक प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए जितनी सैलरी मिल रही है, जस्ट लुक एट द कंपनी एंड देयर प्रोफाइल। मान लो तुम्हें सैलरी कम भी मिल रही है, किसी तुम्हारे दोस्त को मिल रही है 70,000 रुपए 10 लाख के हिसाब से पैकेज, 10-11 लाख, और तुम्हें मिल रहा है लेट से 50,000, 6-7 लाख का पैकेज। तो इस बात पे मत रहो कि उसको ज्यादा पैसे मिल गए, तुम ये देखो कि वो कंपनी क्या करती है और तुम्हारी प्रोफाइल क्या है। क्योंकि जब तुम 2-3 साल, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं आता, लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम फ्रेशर हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, 2-3 साल बैठो कंपनी में सीखो और फिर स्विच कर लो। इंडस्ट्री वर्क्स लाइक दैट, एवरीबॉडी डज दैट, इवन योर बॉस विल स्विच द कंपनी, लाइक ऐसे ही काम करती है। तो मेक अ स्विच, 5 से 7 साल में यू विल रीच अ गुड पॉइंट। मैं तो जानता हूँ जैसे इजी स्निपेट आजकल काफी फेमस है, आई एम ट्राइड भाई बहुत मैं तो हूँ भी नहीं कोडिंग में, मैं उसको देखता रहता हूँ, लाइक अच्छा बता रहा है कुछ तो कुछ। अरे नहीं, वो
बंदा लेजिट है, बट मेरे को लगता है ना वो भी अब थोड़ा उस सैचुरेशन पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि उसका रीजन बताता हूँ, मेरे को हो सकता है हेट मत करना इसके लिए, मेरे को से लगता है बहुत ज्यादा मस्त मॉल और मजे वाली फील्ड में आ गया है। तो यू हैव टू डिसाइड, क्योंकि देख उसने स्टार्ट किया कोडिंग लोगों की कोडिंग एंट्री वाले क्वेश्चन लेते हुए, फिर उसने देखा कि थोड़ा अगर मैं मीमेश कंटेंट में खेलूं, थोड़ा कॉमेडिक खेलूं तो मजे आएंगे, और उससे जनता आएगी। ऑफ कोर्स जनता आई, हिज स्ट्रेटजी वाज यूनिक, इतने सारे एजुकेटर्स ने उसको एक्चुअली कॉपी करा है, मीम चलाएंगे और फिर कुछ समझाएंगे उस मीम के अराउंड कॉन्सेप्ट। बट आई थिंक दैट विल रीच अ पॉइंट, तो उसको या तो अपना कोर्स वगैरह बना देना चाहिए, कुछ कर देना चाहिए, इससे एक पक्की ऑडियंस से कल्टिवेट कर ले वो चीज है। आई थिंक वो कोर्स नहीं कर रहा उसने, मैंने उसकी एक स्टोरी देखी थी, वाज थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग अ क्लोथिंग लाइन। उसने कोर्स बोला है वो करेगा, आई थिंक वो जॉब भी शायद छोड़ रहा है। वैसे अगर इजी स्निपेट बाय चांस एनी चांस उसको पहुंचती है वीडियो, भाई आई वुड लाइक टू गेट इन टच विद हिम, मेरे को उसके साथ कोलैब करना है, टू बी ऑनेस्ट, नॉट बिकॉज लाइक मेरे को लगता है उस बंदे के साथ बात करने के लिए होंगे और मैं उससे काफी कुछ सीख सकता हूँ, मेरे को बहुत सवाल भी इजी स्निपेट से पर्सनली अपने आप को लेकर, क्योंकि वो बंदा वो है जो मैं देखता हूँ। वो भाई अब जैसे उस बंदे का मैंने एग्जांपल क्यों लिया, उस बंदे की मैंने वीडियो देखी थी, उसने 20,000 पर मंथ से स्टार्ट किया, और 20,000 पर मंथ कितना होता है, 2.5 लाख पर एनम, 12 24 2.5 लाख पर एनम। उसने उस कंपनी में थोड़ा टाइम काम किया तो उसका 20 से पहले 40-50 तक पुश किया, फिर 70 तक पुश कर दिया, फिर उसने स्विच मारा, ये 3 साल के अंदर का काम बता रहा हूँ, स्विच मार के 1.5 लाख पर एनम पर आ गया वो। अब जिस कंपनी अभी वो काम करते हैं 50 से 55 LPA पे बैठा है वो बंदा, अभी वो 26-27 साल का ही है, विद 6 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, और BCA का है, बीटेक भी नहीं करी, मैं बीटेक कर रहा हूँ 4 साल की डिग्री, उसकी BCA है। तो BCA क्या होता है? बैचलर्स इन कंप्यूटर अकाउंटिंग कंप्यूटिंग समथिंग ऐसा होता है, मैं एग्जैक्ट फुल फॉर्म बताता हूँ जिससे लोग मेरे को बेवकूफ़ ना समझे, बट इट्स लाइक जैसे बीटेक होती है प्रॉपर डिग्री, इट्स लाइक अ डिग्री डिप्लोमा वाली कैटेगरी में आती है, इट्स नॉट कंसिडर्ड इक्विवेलेंट ऑफ बीटेक। थोड़ी अगर एम्प्लॉयर्स जनरली BCA को थोड़ा कम देखते हैं, जैसे अगर तुमने BCA MCA दोनों कर ली हो ना, जैसे कॉमर्स वाले बंदों के लिए बहुत बड़ी ऑप्शन होता है ये, कॉमर्स वाले बंदे जिनको कोडिंग करनी है बट साइंस नहीं पढ़नी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ताका झाकी नहीं मारनी, हो सकता है 10th में तुम्हारे इतने अच्छे नंबर ना आए कि किसी भी कारण से तुम्हें साइंस ना मिली, नहीं ले पाए, तो BCA इज अ गुड ऑप्शन, BCA करो 3 साल, जॉब के लिए ट्राई करो, नहीं मिलती MCA कर लो 2 साल की, देन इट इज इक्विवेलेंट ऑफ बीटेक। BCA प्लस MCA 5 साल का इज इक्विवेलेंट ऑफ बीटेक एम्प्लॉयर की नजर में। ओह Yes. ओह, एंड स्किल्स भाई, स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है या BCA MCA या बीटेक? भाई स्किल्स 100%, क्योंकि देख मैं तेरे को बता रहा हूँ, जैसे IIT से भी मान ले तू पढ़ लेता है, कहीं से भी पढ़ लेता है, यू कैन गेट अ गुड जॉब। जैसे मैं बताता हूँ ये बहुत बड़ा दिमाग में लोगों के खराब हो रखा है, लोगों को लगता है कि हम बस प्राइवेट कॉलेज से पढ़े तो फ्यूचर नहीं है इन कंपैरिजन टू IIT वाले। मेरे कॉलेज में और IIT वाले में इतना फर्क है कि मेरे कॉलेज में मेजॉरिटी लोगों को 5 से 7 लाख का पैकेज मिलेगा और IIT में वही 14-15 लाख का मिल जाएगा। तो हम लोग इस चीज से मत्था फोड़ी पड़े हैं कि उस बंदे को ज्यादा पैकेज मिल गया इन कंपैरिजन टू मी, बट व्हाट यू डोंट रियलाइज इज अगर तुम 5 साल मेहनत करते हो, तुम किसी भी फील्ड में घुसते हो, डेटा साइंस में घुसते हो और तुम अपने आप को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर रहे हो, तो तुम 2-3 स्विच में IIT वाले को इजीली हरा सकते हो, क्योंकि अब सीन ऐसा हो चुका है, इजीली हरा सकते हो, बट इट विल टेक 5 to 7 years. also beat IIT bro, मतलब skills also beat IIT, क्योंकि the world is capitalistic my friend, companies want a person who can generate them more revenue, objectively ज्यादा बेहतर है, तो वहाँ पे डिग्री is just a good starting point. right वही चीज है, इट्स लाइक तूने अगर गेम खेलनी है तो बढ़िया गेमिंग PC तेरे को गेम के ग्राफिक्स वगैरह बढ़िया दे सकता है, स्टार्टिंग अच्छी कर सकता है, बट गेम जितवाएगा नहीं तेरा स्किल। सेम एज कंटेंट में भी तुम्हारी इक्विपमेंट इतनी मैटर नहीं करेगी जितना तुम्हारा कंटेंट मैटर करेगा। 100%. इक्विपमेंट भाई श्योर का माइक ले लो, बट अगर बंदा और ये श्योर के माइक से बात बोली जा रही है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस, इक्विपमेंट डज नॉट मीन एनीथिंग, इक्विपमेंट में इन्वेस्ट मत करो भाई। हाँ मैंने टिल यू थिंक कि भाई इट्स यूजफुल। ट्रू, मैंने तो भाई जब स्टार्टिंग में किया था तो मैं तो एक वो उसका मेरे को याद भी नहीं कंपनी यार किसका आता था, बहुत सस्ता माइक आता था, मैंने वो लिया था कि हेडफोन जाकर प्लग इन करते थे, कॉलर पे लगाते थे और उससे बात करते थे, फिर मैंने ब्लू स्नोबॉल लिया था, मैं आज भी इसी पर ही होने वाले 2.5-3 साल मैं स्विच बात। नो आई थिंक दैट्स अ गुड माइक ब्रो, दैट्स अ गुड माइक, इट्स वर्केबल, लाइक इट्स नोवेयर क्लोज टू श्योर बट इट्स वर्केबल। श्योर में क्या है ना, जैसे श्योर इज मोर टूवर्ड्स लाइक जो प्रोफेशनल ऑडियो में आ जाता है, जैसे श्योर डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, पॉडकास्टिंग के लिए नहीं बना है, श्योर बना है प्रॉपर गाने रिकॉर्ड करने के लिए। नहीं ब्रो उसमें लिखा हुआ है यार, हाँ वो पता क्यों लिखा है, वो पता क्यों लिखा है, उसका रीजन बताता हूँ मैं, क्योंकि पॉडकास्टिंग की जनता ज्यादा बढ़ गई है। मे बी इट्स अ मार्केटिंग थी, जैसे अब जैसे मेरा की माउस है, माउस पे लिखते गेमिंग माउस, पॉडकास्टिंग आई एग्री, माउस पे लिखते गेमिंग माउस, बट आई डोंट डू एनी गेमिंग, लाइक मैंने मैक पे कनेक्ट कर रखा है, तो इट्स जस्ट अ मार्केटिंग टैक्टिक कि जिससे मेजॉरिटी जनता वहां पे आ जाए। एंड भाई दे हैव डन इट वेरी वेल ब्रो, इफ योर पॉडकास्टिंग जैसी बूम हुई, दे मेड इट अ पॉडकास्टिंग माइक। एंड इसका जो तेरा वाला है ना, इससे थोड़ा ज्यादा डायनामिक रेंज का माइक, इसमें डायनामिक रेंज होता है लाइक तेरी ऑडियो का जो होता है डेसिबल्स में, थोड़ा इससे
और एक्सपेंसिव एंड पे श्योर SM7 आता है, SM7B नाम का। राइट वो वो है- थोड़ा इससे बड़ा होता है, मैंने देखा थोड़ा है। बड़ा है, हैवियर है, और वो फिर ना तेरे उससे जाता है जो ऑडियो इंटरफेस होता है प्रॉपर। तो वो माइक 2002 का बना है, तुझे पता है ये बात? कभी उन्होंने चेंज ही नहीं करा माइक, कभी नहीं, दे नेवर चेंज। इट्स लाइक अ टॉप नॉच माइक कि उससे ऊपर की चीज साले बन ही नहीं सकती। 2002। और ये जो तेरा वाला माइक है, रिसेंटली आया है कि USB वगैरह की फंक्शनैलिटी से कि तुम्हें साला वो 30-40 हज़ार का क्लाउड लिफ्टर और ऑडियो इंटरफेस ना लेना पड़े। वो DAC कहते हैं उसे, डिजिटल ऑडियो वर्क्स, डॉ या समथिंग कहते हैं, मुझे आइडिया भी नहीं भाई, प्लीज़ मजाक मत उड़ाना, जिसको नहीं पता कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी उसका पूरा सिस्टम आता है, तुम कनेक्ट कर सकते हो उसमें 3-4-5 जैसे ऑडियो इंटरफेस वगैरह का सीन रहता है। तो वो सब हटा के एक नॉर्मल, जैसे उसने पॉडकास्टिंग के लिए बोला, USB डालो, अपना काम चलता रहेगा उसके साथ, ये सीन रहता है। या दे जस्ट मेड इट वेरी एफिशिएंट, और True. फिर छोटा भी कर दिया और मार्केटिंग भी लगा दी। आई थिंक दे मेड मोर मनी सेलिंग दिस देन द 100%. अदर वन। ट्रू, क्योंकि जनता ज़्यादा है ना। जनता ज़्यादा है भाई, जनता ज़्यादा है। मैं भी बिक गया, सब बिक जाएंगे धीरे धीरे। मैं भी अभी भाई, मेरे को कन्विंस मत करो शोर पे आने के लिए, मैं शोर ले सकता हूँ, मतलब लाइक मन तो है अंदर से बहुत। आई थिंक मतलब पे चेक आ जाए फिर लेने में बनता भी है भाई। हाँ, बिजनेस का थोड़ा क्लाइंट वगैरह का सीन एक और ऊपर जाए, मैं तो ले लूंगा फिर। ले लेना ब्रो, एक दो माइक लेके बात करना चाहिए। ये स्ट्रीमिंग वीमिंग में घुसेंगे ना यार अभी धीरे धीरे, तो सब हो जाएगा। ज़्यादा हिंट्स मत ड्रॉप करो, क्योंकि मैंने जनता को कभी बताया नहीं है। मैंने एक अपनी आई प्रोजेक्ट, थिंक दिस इज you should use this as a platform to know, tell them कि भाई streaming is coming and you guys should subscribe the channel so that जब मैं crazy शुरू करूँ you're there and तुम्हारे क्वेश्चन जल्दी आंसर होंगे जब जनता कम है, so people should subscribe। 100%। जहाँ तक उसकी बात रही, मैं तेरे को भी सजेस्ट करूंगा स्ट्रीमिंग कर ले, बिकॉज जैसे रोज कंटेंट बनाने के बारे में कह रहा था ना, तो उससे ऑडियंस कल्टिवेट करनी ईजी है। तू रात का टाइम सेट कर ले, रात के 10 बजे, इजी स्निपेट भी ये करता है, रात के 10 बजे का उसने टाइम सेट कर लिया और वहाँ से जनता आ रही है, तो तू वो सेट कर सकता है। एक्चुअली हाँ यार, अब मैं ना बस एक कैमरा वाला सीन है, मैं ना इरिटेट हो रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ देख रहा हूँ, मुझे वहाँ देखना है, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है। नहीं, हो वो जाएगा उसके सॉर्टेड है सीन। बाद। जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे यहाँ पे मेन कैमरा है सोनी का और यहाँ पे मैकबुक का कैमरा है, तो फर्क नहीं पड़ता। बस तेरी जो बात है ना वो रहनी चाहिए बंदों के साथ। जब तक तेरे से जो बंदे सुन रहे हैं तेरी बात से टच में है, तब तक इट्स ऑल सेट, इट्स ऑल गुड। बंदे जोन आउट नहीं होने चाहिए, तेरे पास कंटेंट होना चाहिए डिलीवर करने के लिए। एंड स्ट्रीमिंग इज I think स्ट्रीमिंग इज अ बिट हार्डकोर। लाइक जो बंदे हैं ना वो थोड़े संकी हैं दिमाग से स्ट्रीमिंग में। ट्विच वगैरह पे भी देखो ना, वो बंदे साले 6-6 घंटे स्ट्रीम कर रहे होते हैं रोज। सो यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ माइंड कि तुम थको मत और इंटरेस्टिंग बातें रखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। I think it's doable bro। मतलब मैं दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग अ कन्वर्सेशन ऐसे किसी बंदे से बैठ के वीडियो कॉल पर, व्हिच इज गेटिंग रिकॉर्डेड, एंड आई डोंट फील लाइक आई एम गेटिंग टायर्ड। हम लोग दोनों अच्छे से बात कर ही रहे हैं, एंड वी हैव आई थिंक हमने जो टॉपिक्स डिसाइड किए थे उस पे तो अभी तक हमने प्रॉपर्ली ड्वेल करना स्टार्ट भी नहीं किया है। यहाँ पे मेरी OBS की स्क्रीन रिकॉर्डेड, कुछ हमने खोला नहीं, कोई स्क्रिप्ट नथिंग, वी आर जस्ट ऑफ द लाइक क्या कहते हैं, ऑफ बीट भी नहीं गए हम, बिल्कुल अपना लाइक नॉर्मल जैसे बातें करते हैं ना वैसे कर रहे हैं ना। दो लौंडे बात कर रहे हैं। जैसे मैं जब मैं किसी नए बंदे से बात कर रहा होता, मैं थोड़ी हेजिटेशन होती है, मेरे कंधे थोड़े स्लाइटली शिवर हो रहे होते हैं, मैं इतना कंफर्टेबल नहीं होता। बट क्योंकि मैं शान के साथ पहली बात कर चुका था और थोड़ी लॉन्डो वाली फील आ जाती है टाइम के बाद बात करने लगो ना, चाहे भले मैं 40 साल के आदमी से बात कर रहा हूँ, बट एक वो फील आ जाती है ना, फिर इट्स वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू एनीबॉडी। ट्रू ब्रो, ट्रू। आई थिंक सबको ऐसे करना चाहिए। यू शुड टेक योर फ्रेंडशिप, जो भी तुम बिल्ड करते हो उसको लेके जाओ सोशल लेवल पे। भाई मैं तो ये सजेस्ट करूंगा सबको क्रिएटर बनना ही चाहिए। तुम लगा दो ये पूरी फील्ड ही जला दो, सब कर दो, फिर जो वो बन जाएगा ना इतना बड़ा बबल, यूल जस्ट एवरीथिंग टीवी से सब हटके जब इधर आएंगे ना, एंड विच इज ऑलरेडी हैपनिंग 100%। भाई आई थिंक इट्स द बेस्ट प्लेस टू बी राइट नाउ। एंड ऐसा क्रिएटर इकोनॉमी का मैं तो ब्रांड एम्बेसडर बनने का मेरा सपना है, वो अपन करेंगे। मैं तो खुद करना चाहता हूँ काफी कुछ क्रिएटिव स्पेस में। अब जैसे अपन लोग जिस फेज पे बैठे हैं ना, अपन लोग अगर 3 साल घिसे अच्छे से, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, 3 साल इज अ बिग आस्क। 3 साल अगर घिसे तो अपन लोग मिलियन पे इजीली पहुंच सकते हैं, गिवन कंसिस्टेंसी और थोड़ा बहुत ट्रेंडी टॉपिक्स उठाना। लाइक एक पूरा उसके साथ बिजनेस का एंगल आ जाएगा, बट आई अंडरस्टैंड कि तू समझ रहे ना लाइक कि मैं किस सेंस में बात कर रहा हूँ। 100% इट्स अ स्टार्टअप, 100% It's a bro, you business. sell your yes बीच your में जैसे own हर कोई product अपने here। एक प्रोडक्ट की सर्विस निकालता है, वो भी निकाल सकते हो जस्ट टू मेंटेन कंटिन्यूटी। क्योंकि आई फील इस स्पेस में ना, जैसे इंडिया में यूट्यूब रेवेन्यू का सीन काफी शिट है, तो लोग कुछ लाइक अपना कोर्स बेचते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं जस्ट टू पुल इनफ रेवेन्यू कि तुम अपना ये सस्टेनेबल बना पाओ। क्योंकि लोगों को ये नहीं बोल सकते ब्रो कि हम इन्फ्लुएंसर, लाइक उससे रोजी रोटी नहीं चलती बीइंग एन इन्फ्लुएंसर। तभी मैं अपने आप को हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं अपना बिजनेस ऑन करता हूँ, अपनी मास्टर्स करूँगा, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। क्योंकि
that should be like the main thing that is putting money into my bank. या वो ये भी ब्रांडिंग वाली चीज ही हो जाती है, हाउ यू ब्रांड योरसेल्फ एंड हाउ यू कीप इट. तो दैट इज समथिंग दैट पीपल शुड टेक केयर ऑफ कि भाई तुम बाजू में कुछ कर रहे हो, से यू आर डूइंग एमबीबीएस और इंजीनियरिंग एंड तुम उसके बाजू में क्रिएट कर रहे हो, दैट्स द रियल सॉस एंड दैट्स द रियल आइसिंग ऑन योर केक कि भाई एग्जैक्टली. तुम अगर ये सोचोगे ना कि सिर्फ कंटेंट आएगा, लेट मी टेल यू, आई हैव क्विट माय जॉब, आई अंडरस्टैंड कि भाई कंटेंट ऐसे नहीं आता है. कंटेंट हैपेंस थ्रू योर लाइफ, यू हैव टू मेक योर लाइफ इंटरेस्टिंग एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड कंटेंट. आज अगर दीर्घ दो साल कॉलेज में नहीं जाता या जो भी उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं होते तो उसके पास इतना कुछ बोलने के लिए होता ही नहीं, एंड दैट वुड नॉट हैव मेड हिम द पर्सन दैट ही इज टुडे. तो ट्राई टू कीप योर लाइफ एज इंटरेस्टिंग एज यू कैन एंड फिर तुम कंटेंट भी उतना इंटरेस्टिंग कर पाओगे बिकॉज यू वोंट हैव दैट प्रेशर कि भाई फक रात को बैठ के वीडियो बनानी है पर बोलूंगा क्या. लाइफ ही इतनी इंटरेस्टिंग होगी, बाजू में तुमने 1 घंटा दे दिया, 2 घंटे दे दिए अपने कंटेंट को. दिस अ वेरी स्केलेबल थिंग एंड आई थिंक it is better than any job if you have like a good opinion to put forward. I think so. 100%. It's like painting. भाई मैं रात को आ रहा हूँ थक टूट के पेंटिंग कर रहा हूँ and one day my painting business is my one painting gets sold, I make millions of it, I quit my job. It's like that. People should pursue it as a passion मेरे ख्याल में. and I don't think you should ever pursue it like कि मैं इसको अपना 100% करियर बनाऊंगा. You should always have something on the side, जैसे तूने कहा कि you should have something that is worthy of telling because eventually होता क्या है, and I feel this very strongly, तुम्हारे पास तुम्हारी लाइफ इंटरेस्टिंग इनफ होनी चाहिए बताने के लिए. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम अब कहीं पर भी जाओगे, मान लो कॉफी शॉप में बैठे हो, लेट से तुम्हारे सामने लौंडे बैठे हैं या लड़का लड़की बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, कोई बैठा है, तुम कभी उनकी ना ध्यान से बातें सुनना. मेजॉरिटी लोग जो है ना, दे आर जस्ट बेसिकली लिविंग ऑफ अदर पीपल्स लाइफ. उनकी बात क्या होती है कभी नोटिस करना ध्यान से. दे आर मोस्टली टॉकिंग अबाउट लाइक, ओ मैं उस कॉन्सर्ट में गया, वहां पे ये रैपर था या ये था, वहां पे ये हुआ वो हुआ. दे आर जस्ट बेसिकली लिविंग ऑफ अदर पीपल्स अचीवमेंट. उनकी खुद की लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है. इसलिए मेजॉरिटी पीपल आई थिंक दे कैन ट्राई कंटेंट बट दे विल नेवर बी सक्सेसफुल बिकॉज देयर लाइफ इज नॉट इंटरेस्टिंग इनफ. ओपिनियन नहीं है उनके पास. मैं फेमस क्यों हुआ, कभी मेरे कंटेंट में जाके सोचना. मैं कोई खास बंदा नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल इंडियन लुकिंग नॉर्मल गाय. देयर इज नथिंग टू फैंसी अबाउट मी. ना मेरा कोई बैकग्राउंड वगैरह था. इट्स जस्ट बिकॉज मैंने वो चीजें कही जो लोग सोसाइटी में समवॉट सुनना चाहते हैं बट कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि हर चीज शुगर कोटेड हो गई है. मैं जैसे बहुत ज्यादा लाइक मैं काफी डिसिप्लिन लाइफ जीता हूँ और मैं आई एम नॉट इनटू ड्रग्स, आई एम अल्कोहल फ्री, ड्रग फ्री, कंप्लीटली 100%, नेवर डिड इट इवन वंस. तो आई एम लाइक रियली इनटू दैट स्टफ कि मैं लोगों को बोलूं कि सबसे हटो. माय इंस्पिरेशन स्टार्ट फ्रॉम एंड्रयू ह्यूबरमैन. अगर तुम जानते हो तो सुना है एंड्रयू ह्यूबरमैन का नाम? नहीं. एंड्रयू ह्यूबरमैन ने नो ब्रो नो. एंड्रयू ह्यूबरमैन इज लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर कि लाइक उसने बहुत लोगों का वो छुड़वाया था दारू वगैरह का सीन, क्योंकि उसने अल्कोहलिज्म के खिलाफ काफी बातें बताई थी जो लोगों का दिमाग खोला. भाई तुमने तो शुरू ही नहीं किया तो तुमको वो पसंद कैसे आ गया भाई? क्योंकि मैंने वो चीज देखी ना कि उस चीज को ना करने का कितना फायदा है. थोड़ी सी अल्कोहल पीने का भी बहुत नुकसान है, क्योंकि लोग बहुत जल्दी व्हाट वे ब्रो, मतलब बताने की कोशिश करो किसी को कि फ्रॉम अ पर्सन हु इज नॉट ड्रिंकिंग तुम्हें क्या लगता है कि शुरू करने के बाद तुम्हें क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल में एडिक्शन उसका बहुत खराब सीन है टू बी ऑनेस्ट. बहुत जल्दी तुम्हें जितना लगता है ना उससे बहुत तेज एडिक्शन होता है. नंबर 1. नंबर 2, आई फील जो मैं देख, मैं जैसे बिजनेस में हूँ, मैं एज अ पर्सन नहीं चाहता कि मेरा दिमाग रेस्ट करे. अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई सी कैन नॉट हैंडल स्ट्रेस इन बिजनेस. दिस इज अ ह्यूज थिंग दैट आई पर्सनली माई सेल्फ नोटिस. उनके साथ क्या प्रॉब्लम आती है, लाइक यार दिमाग खराब हो रहा है, ये क्लाइंट के साथ बात नहीं हो रही यार, मेरा बस दिमाग खराब हो रहा है, हैंडल नहीं हो रही चीज. व्हाट यू रियली मिसिंग आउट इज द फैक्ट कि तुम्हारे दिमाग को नम नहीं होना चाहिए, एंड अल्कोहल डज दैट. अगर मेरा दिमाग शांत पड़ गया तो जो मेरा गो हसल वाला माइंडसेट है, फोन उठाया, ठक ठक मैसेज लेके क्लाइंट के साथ बात करी, गूगल मीट पे है, जिस तेरे साथ बात करी, अब मैं इसके बाद नीचे खाना वाना खाने जाऊंगा, फिर वापस काम पे, बैक टू बैक, वो जो एक फेज में है ना दिमाग, वो बंद हो जाएगा. दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट अल्कोहलिज्म. बाकी उसके मेडिकल इफेक्ट्स एंड्रयू ह्यूबरमैन मैंने समझा रखे हैं, वो प्रोफेसर है, मैं उसमें डिटेल में नहीं घुसूंगा कि मैं धज्जियां उड़ा दूंगा उसके. आई डोंट वांट टू बुचर दैट, बट मेन मेरे को नुकसान उसका ये लगता है पर्सनली स्पीकिंग. इट्स मोर देन द एडिक्शन साइड. ट्रू. आई थिंक व्हाट माय ओपिनियन इज कि भाई अल्कोहल के बाद कैसे हो जाता है ना, यू बिकम अ टोटल डिफरेंट पर्सन. यू बिकम अ पर्सन जो तुम एक्चुअली अंदर से हो, जस्ट वो जो तुम्हारे वर्स्ट डीमंस होते हैं वो बाहर आने लगते हैं आफ्टर यू ड्रिंक अल्कोहल. एंड व्हेन यू गेट यूज्ड टू दैट, नो, इट्स अ वेरी एडिक्टिव फीलिंग दैट यू आर राइट कि भाई मुझे वैसा ही फील करना है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. फिर वो बैलेंस स्ट्राइक करना नीड्स अ वेरी भाई डेडिकेशन चाहिए होती है बंदे को कि मैं वो इंसान बनने के लिए जो आई कैन अलाउ माई सेल्फ कि मैं वो डीमन बाहर ले आ पाऊँ या नहीं ला पाऊँ. वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं लोग. आई जस्ट end up spending all of my money to buy alcohol to feel what I felt in that moment. True. 100%. So that is why if you want to start drinking, थोड़ा जॉब वॉब लगने के बाद, मेरे ख्याल में स्टेबिलिटी आने के बाद, नॉट बैड, बट ड्रिंकिंग एक सेंस ऑफ कमराडरीनेस में रहनी चाहिए. जैसे मैं दोस्तों के साथ हूँ तो हमने एक आध पैक पी लिया, दैट इज फाइन. बट मेरी बंदी छोड़ के चली गई, कमरे में कोने में बैठ के पिए जा रहे हैं, बोतलें पेली जा रहे हैं, दैट इज बैड. दैट इज सीरियसली बैड. उससे जिंदगी में और उसका एंड नहीं है. फिर पता लेकिन हम बोल नहीं सकते ना, हमारा हार्ट ब्रेक कभी हुआ नहीं. अगर तुम्हारा हार्ट ब्रेक हुआ है एंड देन यू टेलिंग मी दिस, आई कैन अंडरस्टैंड. बट हार्ट ब्रेक बिना ये बोलना
इज बीइंग अनफेयर टू द पीपल जिनका हुआ है. क्या तुम्हारा कभी दिल टूटा है? मेरा हो चुका है, बट मैं बहुत ज्यादा उस स्टोरी के बारे में शेयर करना नहीं चाहूंगा फॉर पर्सनल रीजन. भाई हर बंदे के साथ लड़की का चक्कर हुआ, ऐसा कोई है ही नहीं इसके लड़की का चक्कर ना हुआ है. नहीं, लड़की का चक्कर इज फाइन, बट दिल टूटा है. हाँ हाँ ऑफ कोर्स, हर बंदे के साथ रखा. दिस नॉट इवन अ सिंगल पर्सन लाइफ. ये जिम क्यों जा रहे हैं लॉन्डे? ये बॉडी क्यों चाहिए, एकदम बाइसेप्स क्यों चाहिए? कुछ ना कुछ हुआ है बंदों के साथ, इसलिए तो चाहिए ये सब चीजें. भाई ऐसा नहीं है, मतलब मेरा दिल नहीं टूटा है आज, मैं तो जिम फिर भी जाता हूँ. तो बट आई यू थिंक डोंट हैव दैट दैट इज क्रेज. एक पागलपन होनी चाहिए ना, वो वाली चीज नहीं आती उसके बिना. लाइक वो उसके लिए कुछ चाहिए लाइफ में, थोड़ी पंक्तियां चाहिए, तभी होता है वो सब. आई डोंट नो अबाउट दैट ब्रो. तो इस पे अपन अल्कोहल और लड़की का क्या रिलेशन है वो अपन मे बी इस पे हम अग्री नहीं कर पाएंगे. लेकिन काफी लंबी बातें जा सकती है. जैसे मैं रेड पिल वगैरह के बारे में बात करना चाहता था और आज के डेटिंग सीन के बारे में, बट आई थिंक वी शुड कीप इट फॉर अनदर पॉडकास्ट. और अगर जनता कोई चाहती है बात जिस बारे में बात करें तो यू कैन श्योरली कमेंट इट डाउन बिलो. चांद भाई या मैं दोनों ही पढ़ लेंगे वो चीज, एंड वील ट्राई टू पुट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाकी एक्चुअली गाइस, जहां तक इस वीडियो की बात थी, आपके पास कुछ और बात है तो बताइए, वरना जस्ट रैप इट अप. नहीं, आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी कुछ इसमें मतलब जो डिसाइड भी नहीं हुआ था, प्री प्लान्ड भी नहीं था, वो सब कवर किया. एंड इट वाज वेरी यूजफुल फॉर पीपल. जो अब मैं अगर नया नया आया हूँ बंदा, मैं चैनल खोल रहा हूँ और मैं कब देख रहा हूँ कि भाई कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात हो रही है, इंजीनियरिंग के बारे में बात हो रही है, ये सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ से रिलेटेड है वो सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है. दे विल रियली लाइक इट. एंड इट सेट्स अ गुड इंट्रोडक्शन कि भाई अगर हम नेक्स्ट टाइम कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वी विल हैव अ लॉट टू से. एंड इफ पीपल कमेंट्स में बता देते हैं 100%. कि ये चीज़ें हैं. एंड आई थिंक एज वी डिस्कस्ड, वी आर वेरी ओपिनिएटेड पीपल. हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट इट कम्स डाउन टू कि लोग क्या सुनना चाहते हैं. ट्रू. एंड पीपल शुड बी एक्टिव एंड दे शुड कमेंट कि भाई ये चीज़ें हैं. एंड इवन इफ दैट्स नॉट देयर, वी नो कि भाई क्या चल रहा है बाहर. एज दीक सेड, वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन रेडी. लोग खुद आइडियाज फीड करते रहते हैं एंड यू जस्ट हैव टू स्टिक टू दैट. चलिए गाइज, दैट वाज इनफ फॉर दिस वीडियो. अगर तुम्हें पसंद आई तो यार लाइक वगैरह कर दो. शान भाई का भी इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा. एंड बाकी आई गेस दैट्स इट, ऑल सॉर्टेड. बाय बाय, गुड नाइट.